नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण जग्गा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी इस इंपॉर्टेंट रीजनिंग की क्लास में, जिसमें आज हम लोग आप लोगों का लेने वाले हैं टेस्ट। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए पूरी तरह से टेस्ट में अपीयर करने के लिए। टेस्ट में सिर्फ प्रश्नों का जवाब देना है, कोई बातें नहीं करनी, किसी तरह का डिस्कशन नहीं करना है। सिर्फ आज आप अपनी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को चेक करने वाले हैं कि कितना आप बेहतर अभी तक परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस का टेस्ट है आप लोगों की। जितने भी लोग अभी इस बार वीडियो से अभी तक जुड़े गए हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। इससे पहले कि मैं पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर कनेक्ट कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ। फटाफट से एक बार सभी लोग मिलकर वीडियो को शेयर कर दें और हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। 25 प्रश्न होंगे आज की इस क्लास में और आपको कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएं। चलिए भाई, सभी को मेरा नमस्कार। एक बार जितने भी लोग उपस्थित हैं बच्चे, कोशिश कीजिएगा कि बातें ना कर प्रश्नों का जवाब देने पर ही पूरी तरह से फोकस दें। जैसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हाजिर हो चुका है। पहले प्रश्न का सभी लोग जवाब देंगे। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होता है? 10वां दिन शनिवार है तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा, यह पूछना चाह रहा है। कमेंट सेक्शन में सभी लोग प्रश्न संख्या के साथ जवाब अपना लिखेंगे जरूर। ठीक है, सभी लोग जवाब लिखेंगे भैया प्रश्न संख्या के साथ। कैसे करना है, एक नई अप्रोच बताता हूं यहां पर तुम्हें। नई तो नहीं होगी, जानते ही होंगे सभी लोग कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। 10वां दिन शनिवार था तो इसके 7 दिन बाद यानी कि 17 तारीख का भी शनिवार रहा होगा, और 7 दिन बाद 24 तारीख का शनिवार, 25 का रविवार, 26 का सोमवार, तो 27 का मंगलवार। आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। क्या आंसर हो जाएगा? ट्यूसडे। प्रत्येक 7 दिन में सप्ताह का दिन खुद को रिपीट करता है। तो 10 के बाद 7 17, 7 24, 24 का शनिवार, 25 का रविवार, 26 का सोमवार और 27 का मंगलवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? कमेंट सेक्शन में सभी लोग मेंशन कर दीजिए जरा प्रश्न संख्या 2 का क्या उत्तर है। जल्दी जल्दी करेंगे, जितनी तेजी से आप रिस्पॉन्स करेंगे उतनी तेजी से हम इन 25 प्रश्नों को करेंगे। जितने लोग अब जुड़ रहे हैं, बता दूं, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी, टेस्ट चल रहा है, टेस्ट की तरह दीजिए। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छे जवाब आने शुरू हैं। जहां भी बच्चे ये आकृति दिखाई दे जाए, कितने वर्ग बता देने, इसमें 5 वर्ग बता देने हैं। और ऐसी आकृति यहां पर 2 बार दिखाई दे रही है। एक बार ये अंदर वाली आकृति है, प्लस बना हुआ है, और एक बार बाहर वाली आकृति है। तो कुल कितने वर्ग हो जाएंगे इस आकृति में? 10 वर्ग हो जाएंगे। 10 स्क्वायर यहां पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न ये रहा। एक चींटी पश्चिम की ओर 2 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है। बनाओ जरा डायग्राम बनाओ, इमेजिन करो और उत्तर तक पहुंचो फटाफट। प्रश्न संख्या 3 के, एक चींटी पश्चिम की ओर 2 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, फिर पूर्व की ओर 7 मीटर चली जाती है। वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ये कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं, आप लोग भी अगर नहीं समझ पाए तो साथ साथ देखिएगा। पश्चिम की ओर दिशाएं इस प्रकार से होती हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। पश्चिम की ओर 2 मीटर चलती है, पश्चिम की ओर लेकर चलते हैं इसको। कितना लेकर चलना है? 2 मीटर लेकर चलना है। फिर राइट मुड़िए। राइट का मतलब क्लॉकवाइज से याद रखिएगा, है ना, घड़ी की दिशा याद रखिएगा। राइट मुड़िए, इधर गई थी, इधर 2 मीटर गई थी। राइट मुड़िए, इसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। घड़ी की दिशा ऊपर की तरफ चलेगी तो ऊपर मुड़ेगा। ऊपर मुड़ने के बाद 6 मीटर गई है। कितना गई है? 6 मीटर। फिर लेफ्ट में मुड़ती है, 5 मीटर जाती है। फिर कितना मुड़ती है? लेफ्ट में मुड़ती है। इसको लेफ्ट में यानी कि घड़ी के विपरीत घुमाइए, इधर लेफ्ट में मुड़ रही है और कितना जा रही है?
5 जा रही है और फिर पूर्व की ओर 7 मीटर चलती है। कितना चलती है? 7 मीटर। कहां? पूर्व की ओर। पूर्व मतलब राइट साइड में वापस आई है। यहां से 5 मीटर चलाना है इसको, यहां से चलाना है 5 और 2 7, ये भी 2 रहेगा ना। 7 मीटर चलती है टोटल। इसके सामने आ जाएगी, यहां पर इसके सामने ऊपर आ जाएगी। 5 ये 2 ये 7 मीटर चल गई। वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? ये दूरी है। कितनी दूर है? 6 ये थी, 6 ही ये हो जाएगी। शुरुआती बिंदु से 6 मीटर की दूरी पर है। 2 मीटर गलत आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने उपस्थित। यदि शैडो को कुछ कहा गया, देखना क्या कहा गया शैडो को। बढ़िया प्रश्न है। शैडो को 184 के रूप में लिखा गया है। बच्चे जब भी ऐसा हो ना तो पहले खुद प्रयास करो, है ना। टेस्ट है क्योंकि प्रयास करो। मेरी आदत है मैं तुरंत ही बता देता हूं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट। प्रयास करो, मैं तब तक यहां पर कुछ लिखता हूं, स्पेलिंग लिखता हूं मैं यहां पर। खुद प्रयास करो। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। यहां पर जो लॉजिक लग रहा है वो मैं सीधा बता देता हूं। जब भी नंबर्स दिखे ना लेटर्स के आगे लिखे हुए, वो भी इस प्रकार से कि एक कम्युलेटिव नंबर है, बड़ा सा नंबर दे रखा है, छोटा हो बड़ा हो, इसकी डिजिट के बराबर ना हो बस डिजिट वहां पर, तो प्लेस वैल्यू चलेगी। यहां रिवर्स की प्लेस वैल्यू से करना है तो रिवर्स की प्लेस वैल्यू से कर दीजिए। एस का मतलब हो गया, एस का रिवर्स एच 8 रिवर्स की प्लेस वैल्यू। एच के रिवर्स की प्लेस वैल्यू होती है 19, ए के रिवर्स की होती है 26, डी के रिवर्स की होती है 23, ओ के रिवर्स की होती है 12 और डब्ल्यू का रिवर्स होता है 4। इन सबको जोड़कर देखिए जरा कितना आ रहा है। 26 और 4 30, 12 और 8 20, 50 तो ये हो गए। 50 70 80 90 और 2 92 92। लेकिन इसने क्या लिखा है? 184 लिखा है। लॉजिक सभी को समझ में आ गया होगा क्या है। टी का रिवर्स होगा 7, ई का रिवर्स होगा 22, डी का 23, आई का 18, ओ का 12, ओ का रिवर्स 12, यू का 6 और एस का 8 होता है। जिसको रिवर्स नहीं पता वो क्या करे? 27 में से इसकी प्लेस वैल्यू को माइनस करते हैं। T20 होता है ना, 27 में से 20 माइनस कर दो 7, 27 में से 5 माइनस कर दो 22, 27 में से 4 माइनस करो 23, 27 में से प्लेस वैल्यू घटाते रहो, रिवर्स आ जाएगा। इसको जोड़ते हैं, 18 और 12 कितने हो गए? 30, 22 और 8 हो गए 30, 60 ये हो गए 30 ये हो गए 90, 90 और 6 ये हो गए 96, 96 हो गया है यहां पर, है ना। ऐसे ही नहीं कि दुगना कर देना है, यहां पर हो गया है 96, लेकिन ये लिखा है 384, ये 4 गुना कर रहा है। 6 चौक 24, 9 चौक 36 और 3 38, ये 4 गुना कर रहा है। इसने 2 गुना किया, इसने 4 गुना किया। क्यों किया? क्योंकि यहां पर वॉवेल की संख्या 2 थी, यहां पर वॉवेल की संख्या 4 है। यहां पर कितनी है? 1 2 3 4, 4 गुना करेंगे हम। क्या करेंगे? 4 गुना करेंगे। यहां पर किसका 4 गुना करेंगे? चेक कर लो जरा, किसका 4 गुना करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। करें वी। वी का रिवर्स क्या होता है? ओ ई होता है, यानी कि 5। ए का जेड 5 प्लस 26, एल का ओ यानी कि 15, आई का आर यानी कि 18, डी का डब्ल्यू यानी कि 23, ए का जेड यानी कि 26, टी का 7 हो गया और ई का 22 हो गया। यहां पर ये हो गया 22 और 18 को जोड़ेंगे हम, यहां 40 ही हो गया, 20 ही हो गया 60, 60 और 30 ही हो गया 90, 40 ये हो गया यहां पर 130, 142 तो ये हो गया 142। और इसको कितने से गुणा कर देंगे? 4 से।
568 इस प्रश्न का आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रश्न था लेकिन टेस्ट में इतना चलता है। एक प्रश्न को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि होमवर्क के लिए दूंगा। इस प्रश्न को आप सभी लोग सॉल्व करें फटाफट से। इस प्रश्न को बच्चे एक बार मिलकर जरा वीडियो को शेयर कर दो। देखो टेस्ट चल रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा जैसा कि अभी यहां पर लाइव जो संख्या देख रही है। बढ़ा दीजिए जरा इस संख्या को, फटाफट से तेजी से शेयर कीजिए। प्रश्न भले ही बड़ा था लेकिन लॉजिकल था, चीजें थी तो कुछ चीजें आसान आएंगी, कुछ डिफिकल्ट भी आएंगी प्रश्न में, है ना। जैसे यहां पर है, ये कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। भैया जिसको भी नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं कि ये क्लास पूरी तरह से समझाने के लिए नहीं है, ये टेस्ट चल रहा है। तो आगे बढ़ते चलो, जो भी डाउट लगे वो रेगुलर क्लासेस में पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वरना फोटो खींचकर मुझे टेलीग्राम पर यहां भेज देना, IM तरुण जे, टेलीग्राम पर मैं इस नाम से मौजूद हूं। फोटो खींचो और मुझे भेज दो, आपको जवाब मिल जाएगा विद लॉजिक आंसर। मैं आपको बता दूंगा क्या चला है। यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भाग का चिन्ह तो सही लगा हुआ है, इससे 28 से ये कट जाता है, 26 बार में कट जाएगा। 28 दूनी 56 बचा 16, 168 हो गया, 16 ही बचा ना। 28 दूनी 56 बचा 16, 168 हो गया और 6 बार में कट गया, 8 छंग 48, ठीक है 6 बार में कट गया 26। अगर मैं यहां देखूं तो 413 की 15 से गुणा करना बिल्कुल गलत है, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा गुणा करके, यानी कि ये गुणा का चिन्ह गलत लगा हुआ है, इसी को रिप्लेस करना है। तो डी को चेक कर लेना, एक बार चेक जरूर कर लेना। आंसर डी आ रहा है क्योंकि गुणा और कहीं है ही नहीं, देखो गुणा और कहीं मौजूद है ही नहीं, इसलिए आंसर डी ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 110 गुणा और माइनस को रिप्लेस करना है, प्लस 728 डिवाइडेड बाई 28 गुणा 15 माइनस 413, ये कर देना है। इसे कैंसिल किया 26 बार में, 110 ये आ गया। 15 की 26 से गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 390 माइनस 413, ये जोड़ने से हो गया 500 और 500 में से 413 को माइनस कर दिया, आ गया 87। 87 ही लाना था, ऑप्शन नंबर डी हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, तेजी दिखाइए जरा प्रश्नों को हल करने में। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर कमेंट सेक्शन में सभी का आना चाहिए। इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? त्रिभुज गिनने गिन दीजिए फटाफट जरा तेजी के साथ, त्रिभुज गिन दीजिए। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कैसे? इस प्रकार की आकृति को ध्यान रखिएगा, अगर चतुर्भुज में कहीं ऐसा क्रॉस बने तो 1 2 3 4 का दुगना कर देते हैं, 8 त्रिभुज तो ये हो गए। एक ये रहा देखो 9, एक ये रहा 10, एक ये रहा 11, एक ये रहा 12, एक ये रहा 13, 14, 15, 16। 16 से ज्यादा ढूंढने ही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, एक सुबह सतीश सूर्य की ओर चला है, कुछ दूर चलकर दाईं ओर घूमा है, फिर से दाईं ओर घूमा है, अब उसका मुख किस दिशा में है? ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना है, फटाफट से बताओ जरा। याद रखना है बस एक बात को मेरी, जो मैंने रेगुलर क्लासेस में आपको कई बार बताई है, देखते हैं किसे किसे याद है। पहले देखो जरा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में डायग्राम बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक सुबह सतीश सूर्य की ओर चला है, कुछ दूर चलकर दाईं ओर घूम गया है, फिर से दाईं ओर घुमा है। बच्चे किस ओर चला है? सूर्य की ओर चला है, यानी कि पूर्व की तरफ चला है। और अगर कोई व्यक्ति 2 बार दाएं घूम जाए, 2 बार या तो लेफ्ट घूम जाए, बाएं घूम जाए या राइट घूम जाए, तो उसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। फेस कहां चला जाता है?
फेस चला जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस व्यक्ति का मुख विपरीत दिशा में हो जाता है, फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो पूर्व के अपोजिट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम दिशा में हो जाएगा फेस उसका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, आपकी स्क्रीन पर ग्राफ का प्रश्न एक मौजूद है, वेन डायग्राम कहलाता है, ठीक है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए और उत्तर दीजिए। जी, और भैया देखो बार बार ना कहना पड़े, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए जरा सभी लोग, है ना, बार बार ना कहनी पड़े ये चीजें, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज शिक्षकों, वृत्त विद्यार्थियों और आयत कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल कर रहा है, हमें दिखाई भी दे रहा है, बिल्कुल कर रहा है प्रतिनिधित्व। कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं? यानी कि शिक्षकों को दर्शा रहा है जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी, यानी कि तीनों में मौजूद कौन सा नंबर है? 5। आंसर आ गया। मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3 ही चीजें हैं। कौन कौन सी? शिक्षक, विद्यार्थी और कलाकार। कह रहा उन शिक्षकों को दर्शाए जो विद्यार्थी भी और कलाकार भी, यानी कि तीनों में होना चाहिए वो नंबर, शिक्षक में भी, विद्यार्थी में भी और कलाकार में भी, तीनों में एक ही नंबर है 5, जो तीनों चीजों के अंदर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 10 पर पहुंचे अभी हम, 25 प्रश्न है हमारे पास, तो तेजी दिखाइए जरा फटाफट प्रश्नों को करने में, है ना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? बता दीजिए कौन सा ऐसा है जो सार्थक क्रम को दर्शा रहा है यहां पर। सीक्वेंस बनना चाहिए ना एक, कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले लेटर्स बनेंगे ना, 4 नंबर से शुरू होगा। 2 ऑप्शन है देखो, सी और डी, दोनों 4 से शुरू है। लेटर को मिलाएंगे शब्द बनेगा, शब्द को मिलाकर सेंटेंस बनेगा और सेंटेंस को मिलाकर पैराग्राफ बनेगा। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब आएगा। कैसे? अक्षरों को मिलाकर वाक्य, वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस और सेंटेंस को मिलाकर पैराग्राफ बन जाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, BE is to DY and CD is to what? BE का संबंध जिस प्रकार से DY से है उसी प्रकार CD का संबंध किससे होने वाला है? प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए और उत्तर मिल जाएगा बिल्कुल मिनटों सेकंडों में, प्लेस वैल्यू से। मिल गया उत्तर? ऑप्शन नंबर सी आंसर है। जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर यहां पर लिखा है, स्क्वायर। 2 का 4, 5 का 25, तो 3 का 9, 4 का 16, IP इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा, मुख की दिशा पूछी हो तो डायग्राम बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक पर्सन 30 किलोमीटर चला है दक्षिण दिशा में और 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया है। फिर 20 किलोमीटर चला है, 90 डिग्री उल्टी तरफ घुमा है, 10 किलोमीटर चला है, उसका मुख अब किस दिशा में है? कैसे करना है इस प्रकार के प्रश्नों को? पहले उत्तर दीजिए, फिर मैं लॉजिक बताता हूं यहां पर, है ना। जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो फटाफट से मिलकर वीडियो को शेयर कर दे भाई एक बार, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यहां तो टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, तो जो अभ्यास आपने पूरे सप्ताह में किया है उसको यहां पर आप चेक कर सकते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, साउथ की तरफ चल रहा है वो व्यक्ति, दक्षिण दिशा में चल रहा है, ये लिख दिया। डायग्राम नहीं बनाएंगे, अगर मुख की दिशा पूछी हो तो डायग्राम नहीं बनाना है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, क्लॉकवाइज घुमा है, कितना घुमा है? 45 डिग्री घुमा है।
उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा है, कितना चला है उससे फर्क नहीं पड़ता है। एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घुमा है 90 डिग्री। इनमें से किस तरफ ज्यादा घुमा है, क्लॉकवाइज की तरफ या एंटी क्लॉकवाइज की तरफ? जाहिर सी बात है, देखकर पता चल रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ ज्यादा घुमा है। और कितना ज्यादा घुमा है? 45 डिग्री ज्यादा घुमा है। कितना ज्यादा घुमा है? 45 डिग्री ज्यादा घुमा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साउथ को घड़ी के विपरीत 45 डिग्री घुमा देंगे। साउथ घड़ी के विपरीत 45 डिग्री, साउथ को ईस्ट की तरफ घुमा देंगे। आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। अगला प्रश्न ये रहा। बच्चे इतना ही डिटेल बताएंगे टेस्ट में तो, है ना। और बेसिक डिटेल समझनी हो तो रेगुलर क्लासेस लिया करें, टेस्ट में यही चलेगा। प्रश्न संख्या 13, 32 का जो संबंध 17 से है, 17 का वही 9.5 से हो सकता है, 9.5 का 4.75 से, उसी का 3.85 से। कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से कोई एक संबंध अलग हो सकता है, उसको छांट दीजिए आप। तो देखें संबंध देखते क्या है। मैंने आपको कई बार बताया है, अगर पहले नंबर के लगभग आधे के करीब यहां नंबर लिखा हो तो 0.5 से मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो 32 का आधा कितना? 16। आधा करके एक जोड़ रहा है, हाफ किया है, डिवाइड बाई 2 किया है, 2 से भाग किया है और एक जोड़ रहा है। 17 का आधा कितना हो जाएगा? 8.5, एक जोड़ रहा है, 9.5 हो गया। 9.5 का आधा कितना होगा? 4.75। यहां पर एक नहीं जोड़ा है, यही गलत है। 9.5 का आधा, भैया 9 का आधा 4.5 और 0.5 का आधा 0.25 और हो गया 4.75। आधा होगा 9.5 का। आधा करने के बाद एक जोड़ना होता है, एक नहीं जोड़ा है यहां पर, इसीलिए यही हमारा अलग नंबर मिल गया है। 5.75 आना चाहिए था यहां पर, फिर उसका आधा कर कर एक जोड़ते तो 3.875 आता। ऑप्शन सी करेक्ट है यहां पर। यह तो बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी लोग जवाब दे पाएंगे इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पर है। विक्रम ने वेदा से कहा है, क्या कहा है? मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला वो मेरी मां के पति के भाई का सबसे छोटा पुत्र है। क्या कह रहा है? मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला, विक्रम ने वेदा से कहा है कि मैं, आप विक्रम है, आप कह रहे हैं कि मैं कल समुद्र तट पर एक लड़के से मिला। वो लड़का कौन है? आपकी मां के पति यानी कि पापा के भाई का सबसे छोटा पुत्र। देखो अपनी फैमिली में रिलेट कर लो। आपकी मां के पति के भाई का सबसे छोटा पुत्र आपका कजिन लगेगा, चचेरा भाई होगा, कजिन्स मदर नहीं, चचेरा माई है ना, तो कजिन्स मदर कर दिया है, कजिन होगा सिर्फ, चचेरा भाई लगेगा। क्या लगेगा? कजिन लगेगा। आपके मां के पति, पिता के भाई, चाचा या ताऊ का सबसे छोटा बेटा आपका भाई ही तो लगेगा। लड़के का विक्रम के साथ क्या रिश्ता है? तो लड़का उसका चचेरा भाई है। यह भी एक प्रश्न है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के एग्जामिनेशन में इस प्रकार के प्रश्न काफी देता है, यानी कि स्टेटमेंट से संबंधित काफी प्रश्न देता है। ये प्रश्न मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में करा है, इसलिए कह रहा हूं आज टेस्ट है। आपके रेगुलर प्रश्नों का जो आपने किए हैं अभी तक पिछले हफ्ते, उन सभी का टेस्ट है। तो ये प्रश्न पिछले हफ्ते का ही है प्रश्न, है ना। एक क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं। मैं सोमवार से शुक्रवार तक काम करता हूं, जांच कर ले इन कथनों की। आप सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं, शनिवार और रविवार को काम नहीं करते हैं, सार्वजनिक छुट्टियों पर काम नहीं करते। अगर मैं आज छुट्टी पर हूं तो कौन सा सबसे अधिक स्पष्ट है? आज छुट्टी पर हैं आप, तो क्या आज मंगलवार होगा? नहीं तो, क्योंकि आप सोमवार से शुक्रवार तक तो काम करते हैं, मंगलवार तो नहीं होगा। क्या आज स्वतंत्रता दिवस है? यही है भैया, स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि मैं सार्वजनिक छुट्टियों पर काम नहीं करता हूं और स्वतंत्रता दिवस पर सार्वजनिक छुट्टियां
होती हैं। आंसर आ गया बी वाला स्टेटमेंट। और देखो बी स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसी चीज को ध्यान देना है कि जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर बी मार्क नहीं कर देना है। बी वाला स्टेटमेंट सही है और बी स्टेटमेंट कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पर फोकस रहना है, ठीक है। चलो ये वाला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 16। इसमें भी आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। कीजिए जरा फटाफट प्रश्न संख्या 16 को। मोहन का मुख उत्तर की ओर है, 20 किलोमीटर चल रहा है, 270 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। वो अब किस दिशा में, देखो बताया तो अभी, मोहन का मुख कहां है, उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा में मुख है। भैया देखो कमेंट सेक्शन में बातें मत करो किसी भी प्रकार से, टेस्ट चल रहा है तो सिर्फ उत्तर दीजिए, किसी भी प्रकार की कोई बातें ना करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है, किसी भी प्रकार की नहीं। समझ में भी नहीं आ रहा है तो टेस्ट चल रहा है, यहां मैं समझा भी नहीं रहा हूं, बिल्कुल बेसिक जिसने पहले पढ़ रखा है उसी को समझ में आएगा, जाहिर सी बात है, ऐसे ही बता रहा हूं मैं। उत्तर की ओर मुख है, 20 किलोमीटर चला है, चले चाहे कितना भी फर्क नहीं पड़ता। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है 270 डिग्री, उसके बाद क्लॉकवाइज घूम गया है 45 डिग्री घूम गया है, ये लिखा है क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम गया है। दोनों में से कौन सा ज्यादा है, किस तरफ ज्यादा घुमा है, एंटी क्लॉक की तरफ ज्यादा घुमा है। और कितना ज्यादा घुमा है, 225 डिग्री ज्यादा घुमा है। तो उत्तर दिशा से एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत घूमना शुरू करते हैं। पहले 180 घूमेंगे तो फेस नीचे आएगा, 180 घूम गए और 45 घूमेंगे तो फेस इधर, जिधर मेरा हाथ है इधर फेस आ जाएगा, ये वाला फेस आ जाएगा, है ना। यहां से घूमना शुरू करा 180 से नीचे और 45 और 225 इधर फेस आ जाएगा। ये कौन सा है, साउथ और ईस्ट के बीच की जगह है। आंसर आ जाएगा प्रश्न संख्या 16 का साउथ ईस्ट, सॉरी, ठीक है, साउथ ईस्ट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा, चिन्हों का अर्थ ही बदला हुआ है। चिन्ह दे रखे हैं, कुछ इक्वेशन दे रखी है, अर्थ बदला हुआ है और बदले हुए अर्थ के अनुसार अपने उत्तर को मार्क कीजिए। इंग्लिश में पढ़ लेना चाहो तो ये भाग का चिन्ह है ना, ये वाला डिवाइड का चिन्ह है। ये भाग का चिन्ह है। करते हैं फटाफट, मैं भी करूं, आप भी कीजिए, जरा जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। प्रश्न संख्या 17 का 40 गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, 12 प्लस, प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है माइनस। 3 से खत्म होगा ये कितनी बार में, 4 बार में। 4 गुणा 6 24, 24 और 40 64, 64 में से 60 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर, सीक्वेंसिंग का प्रश्न है। सीक्वेंसिंग का प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 आता हो और बाद में 3 ना आता हो। ऐसे लिख लेना, इसको कैसे लिख लेना, आप जवाब भी देते रहिए, मैं बताता भी रहता हूं। ऐसे कितने 4 हैं जिनसे पहले 7 आता हो और बाद में 3 ना आता हो, यानी कि 74 ढूंढना है जिसके बाद 3 ना लिखा हो। ढूंढो कितने 74 हैं जिनके बाद 3 लिखा हुआ नहीं। ऐसे कितने 74 यहां लिखे हैं जिनके बाद 3 मेंशन नहीं। 74 ढूंढने जिनके बाद 3 ना लिखा हो। ऐसे कितने 74 हैं जिनके बाद 3 नहीं है। एक तो ये रहा 74, इसके बाद 3 नहीं है। एक ये रहा 74, इसके बाद भी 3 नहीं है। इस 74 के बाद में 3 लिखा है, इसे नहीं जोड़ना है। और देखो एक ये रहा, यहां गड़बड़ होती है, ये रहा 74 जिसके बाद 3 नहीं है। 74 जिसके बाद 3 नहीं, ये एक ही तो सीरीज है, तो 1 2 3 आंसर है इसका, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तो गड़बड़ होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है।
एक कह रहा है कि सीक्वेंस दे रखा है, शब्दों को वर्णानुक्रम के अनुसार लेफ्ट से राइट व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा शब्द बाएं छोर से तीसरा है। यहां पर बस कंफ्यूजन होता है शब्द में और अक्षर में, कि शब्द की बात कर रहा है या अक्षर की बात कर रहा है। अक्षर नहीं कह रहा है कि शब्दों को, ये पूरा का पूरा शब्द है, इन शब्दों को वर्णानुक्रम में लगाना है, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है शब्दों को, ना कि इसके लेटर्स को। तो इनमें से सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा देंगे इसको, Y M U I और K में से सबसे पहले क्या आएगा, पहला लेटर देखना है बस, अगर शब्द कह रहा है तो कौन सा आएगा सबसे पहले, I आ जाएगा, यानी कि पहला नंबर इसका होगा I, दूसरा नंबर इसका होगा K वाले का, I वाले का पहला नंबर, K वाले का दूसरा नंबर, उसके बाद M वाले का तीसरा नंबर, U वाले का चौथा नंबर और Y वाले का पांचवा नंबर होगा। कह रहा है कि कौन सा शब्द तीसरा शब्द होगा, लेफ्ट साइड से तीसरा कौन सा होगा, MJK, यही तो है तीसरा। लेफ्ट में पहले इसको लिखेंगे IMX, फिर KQJ और फिर MJK, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, ये बढ़िया प्रश्न है, उत्तर दें जरा फटाफट। एनालिटिकल प्रश्न है, केवल एनालाइज करना है चीजों को, इसके अलावा कुछ नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं। दिल्ली से गुड़गांव के लिए हर 40 मिनट में एक बस चलती है। पूछताछ ऑफिसर ने बताया कि बस 10 मिनट पहले निकली है, दूसरी बस सुबह 10:45 पर निकलेगी। पूछताछ ऑफिसर ने यात्री को किस समय पर सूचना दी है, तो 10:15 पर सूचना दी होनी चाहिए। 15 मिनट पर ही ना भैया, 30, हाँ बिल्कुल 15 मिनट पर। देखो कैसे दी होनी चाहिए, देखते हैं 10:15। आपको पता है कि दिल्ली से गुड़गांव हर 40 मिनट में बस जाती है, ठीक है, दो तरीके हैं, दोनों बताता हूं। आप बस स्टैंड पर पहुंचे, आपको पता है कि हर 40 मिनट में बस जाती है, और आपको बताया गया कि 10 मिनट पहले बस निकल गई। अरे भैया 10 मिनट पहले निकल गई, अब अगली बस कितने बजे जाएगी, आधा घंटा बाद जाएगी, क्योंकि हर 40 मिनट में बस जा रही है। एक बस 10 मिनट पहले निकल गई तो अगली बस आधा घंटा बाद जाएगी। बस आई, आप बस में बैठे, बस निकली कितने बजे, 10:45 पर निकली, आधा घंटा बाद निकली 10:45 पर, यानी कि अभी क्या समय हो रहा है, आधा घंटा पहले का, तो 10:15 हो रहे हैं। दूसरा तरीका देखो, जो आसान लगे उससे कर लेना, जो भी आसान लगे। कह रहा है कि 40 मिनट पर एक बस चलती है, अगर 10:45 पर अगली बस है तो इससे ठीक पहले वाली बस 10:05 पर निकल गई होगी, 40 मिनट पर निकली होगी। हर 40 मिनट में बस चलती है ना। आपको पता चला है कि बस 10 मिनट पहले चली गई, ये बस 10 मिनट पहले चली गई है, यानी कि अब हो रहे हैं 10:15। 10 मिनट पहले ये बस चली गई है, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अभी नहीं, इस क्लास के खत्म होने के बाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पर, गो को कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है। उससे पहले 21 के बाद जो जानकारी लिखी है ना, ये वाली जानकारी इसे पढ़ जरूर लो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना आंसर करने में। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना बताना है। देखो कितना, निम्नलिखित प्रश्न में शामिल है 3 कथन, ये रहे 1, 2 और 3, ये तो कथन है। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इनमें से कौन कौन से कथन की जरूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन है आपके पास। उत्तर नहीं देना है इस वाले प्रश्न का, यह नहीं बताना है कि गो का कोड क्या होगा, आपको बस यह बताना है कि इसका उत्तर देने के लिए इन तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी, केवल यह बताना है। देखो कौन कौन से स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या गो कहीं पर कॉमन है, गो का कोड निकालेंगे कैसे, कॉमन कोडिंग है। देखना गो कहां कहां लिखा है, केवल एक जगह लिखा है, इसका कोड निकालना है, और तो कहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों से थिंग का कोड निकाल लूंगा। कोड निकालना नहीं है, बस देखना है इन दोनों में थिंग कॉमन है ना,
तो थिंग का कोड इससे पता चल जाएगा, पता भी चल रहा है, चलो निकाल लें। AS पता लग रहा है, थिंग का कोड क्या है? AS। क्या आप बता सकते हो गो का कोड क्या है? या तो जेई या बी, कंफर्म तो नहीं है ना। नेवर का कोड निकालना है, यहां से और यहां से निकलेगा नेवर का कोड, है ना। इन दोनों में थिंग कॉमन है, इन दोनों में नेवर कॉमन है। इन दोनों का कोड पता लगते ही जो बचेगा वो गो का कोड होगा। जैसे यहां पर देख रहे हैं जेई और जेई यहां लिखा हुआ है, तो जेई किसका कोड हो जाएगा? नेवर का कोड हो जाएगा। गो का कोड क्या हो गया? बीई। यानी कि तीनों कथनों की आवश्यकता पड़ी, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये 3 लिखा होगा भैया, है ना, 1, 2 और 3 तीनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलो जरा फटाफट। यूपी पुलिस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना भैया अपने आप को, है ना। वैकेंसी तो जब आएंगी, लेकिन जब आएंगी तो धड़ाधड़ तुरंत एग्जाम होंगे। ये बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं कौन इस प्रश्न का सही आंसर देता है। FORMULA को एक कोडेड भाषा में URIQXIR लिखा गया है। इसी कोडेड भाषा में BRITISH को क्या लिखा जाएगा? इसी कोडेड भाषा में ब्रिटिश को क्या लिखा जाएगा? बता दीजिए जरा कमेंट सेक्शन में, क्या लिखा जाएगा ब्रिटिश को? आपको कैसे करना होता है? आपको कंपैरिजन करना होता है F का 4 जगह पर, 1, 2, 3, 4, शुरू के 3 और एक अंतिम लेटर से कंपेयर करना होता है। F का रिलेशन सबसे नजदीक का किससे बन रहा है? I से बन रहा है। F, G और H छोड़कर I, सबसे नजदीक यही बन रहा है। तो ये पैटर्न है, R, S और T छोड़कर U, O, P और Q छोड़कर R, F, G और H छोड़कर I, R, S और T छोड़कर U, O, P और Q छोड़कर R लिखा हुआ गया यहां पर। ऐसे ही देखो, U, R, S और T छोड़कर U, X, Y, Z छोड़कर A, L, 2 छोड़कर I, J और K छोड़कर L, है ना। और ऐसी M, N, O, P 3 लेटर छोड़े हैं और Q, M, N, O, P, Q, ये 3 ऐसे आएंगे, ये 3 ऐसे आएंगे और T एज इट इज आएगा, T U V W X, सेंटर में X लिखा होना चाहिए। कुछ सॉल्व करने की और जरूरत पड़ी ही नहीं यहां पर, है ना। सेंटर में X लिखा होना चाहिए, M, N, O, P 3 लेटर छोड़कर Q, तो T U V W छोड़कर X आ जाएगा यहां पर। सेंटर में X केवल एक ही ऑप्शन में है और वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, फटाफट से कीजिएगा जरा। हम अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे हैं और एक बार मिलकर फटाफट से सभी लोग शेयर कर दें। 5 मिनट का सेशन, 5-7 मिनट का सेशन और बाकी है, सभी लोग मिलकर शेयर कर दीजिए। द टाइम इज 5:35 in Priya's clock. Tell how much time it will tell if you look in the mirror. अगर आप दर्पण में देखेंगे तो ये कितना समय बताएगा अगर प्रिया की क्लॉक में 5:35 हुए हैं। तो मिरर इमेज के लिए, दर्पण के समय के लिए आप समय को साढ़े नहीं 11:60 में से घटाएं, 11:60 में से घटा दें आप समय को, और क्या निकल कर आता है घटाने के बाद? मिरर में टाइम 11:60 में से 5:35 को माइनस कर दीजिएगा, 6:25 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा? 6:25 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जब भी मिरर इमेज पूछेगा तो 11:60 में से आप घटा देंगे, 60 में से 35 घटाया 25, 11 में से 5 घटाया 6। कैसे घटाया, क्यों घटाया, ये इसके लिए रेगुलर सेशन लेने पड़ेंगे भैया, है ना। टेस्ट चल रहा है यहां पर, तो टेस्ट की तरह से कर रहे हैं बिल्कुल। 24वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संकेतों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ चिन्हों को बदलना है। कौन कौन से चिन्हों को बदलना है कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए? बता दीजिए जरा कौन कौन से चिन्ह बदल दें जिससे कि ये इक्वेशन सही होती चली जाए बिल्कुल।
थोड़ा सा अंदाजा लगाया करो चीजों का, है ना, उत्तर जल्दी मिलेगा। कैसे? अगर गुणा को और माइनस को चेंज कर दोगे तो यहां गुणा होते ही नंबर और बड़ा हो जाएगा, ये तो नहीं उत्तर हो सकता। चेक कर लेना, बाद में कर लेना, लेकिन प्रायोरिटी इसे देने की जरूरत नहीं। ऐसे ही गुणा को अगर प्लस की तरफ ले जाएंगे, प्लस को इधर ले जाएंगे तो 4 दूनी 8 और 2 की 5 से गुणा होगी 10 ही आएगा। 48 में से 10 घटाएंगे 38 और 6 जोड़ेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लीजिए पहले, ऑप्शन नंबर ए को, भाग और माइनस को चेंज कर 48 माइनस की जगह डिवाइड, भाग की जगह माइनस, 4 प्लस 6 पंजे 30 हो गया। 6 माइनस 4 2 और 30 32। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। इसको चेक कर लेंगे सभी लोग, है ना। डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं, फिर से बता दूं भैया, टेस्ट है इसलिए डिटेल नहीं बता रहे। तो किसी को समस्या हो रही हो तो क्षमा चाहूंगा, बिल्कुल टेस्ट रखा जाता है इस दिन, तो भैया टेस्ट ही है, बिल्कुल, है ना, रखा क्या जाता है, रख लिया है आज हमने टेस्ट को। लज्जित और अपमानित जिस प्रकार से संबंधित है, एम्बेरस्ड और ह्यूमिलिएटेड संबंधित है, तो फ्राइटेंड किससे संबंधित होगा? लज्जित यानी कि लज्जा आ जाना, लजा जाना, शर्मा जाना, घबरा जाना, है ना, लज्जा आ रही है। और जब बहुत ज्यादा लज्जित कर दिया जाए किसी को तो कहते हैं कि तुमने अपमानित कर दिया है उसको। तो जब लज्जित को बढ़ा देंगे तो अपमानित कहलाएगा, और जब भयभीत को बढ़ा देंगे तो टेरिफाइड कहलाएगा। भीगी बिल्ली कहते हैं ना, तुम तो भीगी बिल्ली हो, भीगी बिल्ली बन के कहां बैठे हो, डर के कहां बैठे हो। तो भयभीत को बढ़ाएंगे यानी कि फ्राइटेंड को अगर बढ़ाएंगे तो क्या कहलाता है? टेरिफाइड, बहुत ज्यादा डर जाना कहलाता है, भीगी बिल्ली बन जाना। ठीक है, अंतिम प्रश्न आज के टेस्ट का। 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? इसके बाद होमवर्क भी है और एक छोटी सी सूचना भी है, तो इस प्रश्न का पहले आंसर दीजिए, फिर बात करते हैं हम लोग होमवर्क पर भी और सूचना पर भी। होमवर्क का प्रश्न सभी लोग देखकर जाएंगे क्योंकि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों को जवाब देना है। 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो ये ध्यान रखना, मैं एक कोड लिख रहा हूं, जिसको 033 वाला याद हो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने ना ये कोड पढ़ा होगा, 033614625 ये भी ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही चीज। समझना हो तो कैलेंडर की क्लास देखिएगा, मेरी 1 बजे वाली जो क्लास है उसमें कैलेंडर में मैंने बताया ये कोड कहां से आया गया। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कोड महीनों के कोड है, मंथ के कोड है। ये जनवरी का, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सर कोड क्यों बता रहे हैं भैया? जिन महीनों के कोड यहां पर 1 से लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड, उनके दिन भी 1 से होंगे। जिनके कोड समान, उनके दिन समान। यानी कि अगर 5 मार्च 2012 को सोमवार था तो 5 नवंबर 2012 को भी सोमवार ही होगा, क्योंकि मार्च का और नवंबर का कोड सेम है। 5 तारीख को मार्च में सोमवार था तो 5 नवंबर को भी सोमवार होगा। ये कोड वैसे सिंपल ईयर के लिए है, लेकिन लीप ईयर और सिंपल ईयर का मार्च और नवंबर से कोई भी लेना देना नहीं है, जनवरी फरवरी से होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, जिनके कोड समान है उनके दिन भी समान होंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 8 अप्रैल को वेडनेसडे था, तो कौन से महीने की 8 तारीख को वेडनेसडे होगा? कौन से महीने की 8 तारीख को वेडनेसडे होगा? अगर अप्रैल में 8 तारीख का वेडनेसडे है तो कौन से महीने की 8 तारीख को वेडनेसडे होगा? जिसका कोड अप्रैल के जैसा है, जुलाई को। किसको? जुलाई को। 8 जुलाई को भी वेडनेसडे ही होगा आंसर।
ठीक है, चलिए आज का टेस्ट यहीं पर होता है समाप्त। होमवर्क का प्रश्न आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। इस होमवर्क के प्रश्न का सभी लोग जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य देंगे। यह रहा आपका होमवर्क का प्रश्न। यहां पर लाइव में जवाब मत दिया कीजिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जवाब दिया कीजिए, जाकर और बताया कीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा। कुछ चीजें जो आप इंप्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बेहतर और मिले, सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपके सजेशंस का हमारे लिए, ठीक है। हम इंप्रूव करेंगे तो आप भी इंप्रूव करेंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस क्लास से जुड़ने के लिए। सूचना आप लोगों के लिए ये है, पहली सूचना कि इस क्लास की पीडीएफ प्रेप करके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी पीडीएफ प्रेप करके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर प्रेप कर सर्च कीजिए, वहां मिल जाएगी। इसके अलावा प्रेप कर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अवेलेबल है। अब फ्री के टेस्ट देने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइव टेस्ट अवेलेबल है। चलो टेस्ट नहीं देने, पीडीएफ अवेलेबल है वहां पर बहुत सारी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए और पढ़िए बहुत मजे से। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्रेप कर की और अपनी तैयारियों को थोड़ा सा और गति दे लीजिए। एग्जाम्स यूपी पुलिस का तो नहीं है, लेकिन बाकी एग्जाम्स धीरे धीरे नजदीक आते आ रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी ही हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कीजिए और इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में होमवर्क के प्रश्न के साथ साथ आपकी अपनी इस क्लास का स्कोर भी लिखिएगा कि 25 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आज की इस क्लास में आपने दिया है। तो मिलते हैं आप लोगों से मंडे को और नए प्रश्नों के साथ अभ्यास करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।